पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में बैठक आयोजित होगी। बैठक में विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले की ये बैठक काफी खास होने वाली है। वे राज्यवासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। इससे पहले वाली कैबिनेट की बैठक 29 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ने 63 प्रस्तावों पर मोहर लगाई थी। इसमें उन्होंने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू करने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने से पहले कैबिनेट की एक और ये बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी मौजूद रहने वाले हैं। कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकार कई ऐसे विभाग हैं जिनसे जुड़े अहम प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि लोक भवन में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी पूरी तरह से एक्टिव हो गए और लगातार बड़े फैसले भी ले रहे हैं। मीटिंग में विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर भी लगने वाली है। इससे पहले 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुल 22 एजेंडे पर मुहर लगी थी। 29 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कई विभागों से जुड़े 63 अहम प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिली थी। और अब तीसरी मीटिंग में कितने प्रस्ताव पर मुहर लगती है, ये देखना होगा। सूत्रों से जानकारी ये मिल रही है कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में विजय सिन्हा की वजह से दरअसल पेच फंसा हुआ है। विजय सिन्हा गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं। इसके अलावा आज शाम 8:30 बजे गृह मंत्री भी पटना पहुंचेंगे। पटना में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मौर्य होटल में उनकी एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में विजय सिन्हा द्वारा पैदा किए गए गतिरोध को दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। ये देखने वाली बात है कि आज की ये कैबिनेट की जो मीटिंग होने जा रही है, इसमें क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिरकार पेच कहां फंसा हुआ है, इसके लिए भी हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको जानकारी देंगे। राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, एक तरफ आज कैबिनेट की मीटिंग, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या हलचल, और तीसरी गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। जिस तरह का गतिरोध अभी पार्टी के अंदर हो रहा है, इसको लेकर क्या हलचल अभी वहां पर? देखिए, पहले बात करें कैबिनेट मंत्रिमंडल जो बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे बैठक होगी और तीसरी बैठक होने वाली है। तीसरी बैठक में अहम मुद्दा बिहार के लिए रोजगार को लेकर, क्योंकि पिछले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी सिपाही भर्ती को लेकर 20,000 लगभग पदों को लेकर स्वीकृति दी गई थी। शिक्षा विभाग में भी स्वीकृति मिली थी, स्वास्थ्य विभाग में भी मिली थी। तो रोजगार के मुद्दे को अहम मुद्दा है बिहार के लिए, क्योंकि एनडीए सरकार ने वादा किया था 1 करोड़ रोजगार को लेकर। चाहे टाउनशिप का भी एक तरीके से 11 टाउनशिप बनाए जाएंगे, तो बड़े बड़े महिला सुरक्षा को लेकर भी एक अहम मुद्दा है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस कैबिनेट बैठक में जो है वो दिखाई देगा। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर एक जरूर है कि विजय सिन्हा है, गृह विभाग की मांग रखी है उन्होंने, और इसको लेकर जो है बीजेपी में मंथन की शुरुआत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो पटना शाम को पहुंचेंगे और मौर्या होटल में बैठक करेंगे। कहा जा रहा है कि यह बैठक होने वाली है, उनको मनाया जाएगा, क्योंकि गृह विभाग की डिमांड रखी है उन्होंने। अब देखना होगा कि इस पर अमित शाह की क्या वो चर्चा, जब नेताओं के साथ बैठक करेंगे उसमें ये मुद्दा जरूर रहेगा कि विजय सिन्हा को कैसे मनाया जाए, तो उस पर वो चर्चा जरूर होगी। तो एक कैबिनेट जो विस्तार होने वाला है 7 मई को गांधी मैदान में, तो विजय सिन्हा को लेकर भी इसमें चर्चा अमित शाह करेंगे। जाहिर तौर पर यानी आज शाम का जो वक्त है वो अपने आप में बिहार की सियासत को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरी बात ये भी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, लेकिन अब इस तरह की खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, फिर जो शपथ ग्रहण होगा, वो कहीं ना कहीं भव्य बनाने की तैयारी इस वक्त चल रही है वहां पर।
देखिए, गांधी मैदान की बात करें, जहां ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, पूरी तैयारी चल रही है, आला कमान पूरा लगा हुआ है। बीजेपी से लेकर प्रशासन तक सभी लगे हुए हैं कि इसको कैसे सफल बनाया जाए। प्रधानमंत्री का आगमन होना है, उनके लिए स्वागत जो है उनको कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पे किया जाएगा। ये कहा जा रहा है जब एयरपोर्ट से वो निकलेंगे, वहां से जगह जगह कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, स्वागत करेंगे, गांधी मैदान में उनको स्वागत किया जाएगा। कहा जा रहा है कि लाखों लोग जो है वो गांधी मैदान में पहुंचेंगे। तो एक तरीके से एक ऐतिहासिक दिन होगा। कैबिनेट विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या तमाम जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के और एनडीए के जो मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, एक बार जरा इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जो यहाँ पर रखे जाएंगे, किन किन मुद्दों पर लगता है कैबिनेट की मोहर लग सकती है? देखिए, अगर कैबिनेट की बैठक की बात करें तो कैबिनेट में अहम मुद्दा पहले मैंने बताया कि रोजगार को लेकर, क्योंकि पिछले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, दूसरी जो बैठक हुई तो 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी। तो 63 एजेंडों में सबसे ज्यादा रोजगार को देखा गया कि जैसे चाहे वो शिक्षा विभाग के लिए हो या आपको बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती के लिए हो या तमाम स्वास्थ्य विभाग के लिए हो, तो इसी अहम मुद्दे को, क्योंकि 1 करोड़ रोजगार का जो है वादा किया गया था, तो वही उसमें अहम मुद्दा हो सकता है। और विभिन्न जैसे टाउनशिप का कल 11 टाउनशिप जो पहले बैठक में कल सम्राट चौधरी ने वादा किया है, तो इस जो बैठक होने वाली है इसमें भी आपको अहम मुद्दे हैं, उसमें एजेंडे पर मुहर लग सकती है। जाहिर तौर पर यानी ये कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा यहाँ पर होगी, जो राजीव इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। लेकिन राजीव, अगर हम चेहरों की बात करें जिन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्या लगता है आपको, क्या क्या समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, अगर समीकरणों की बात करें तो सभी समीकरणों को रखा जाएगा, क्योंकि देखिए जातीय और क्षेत्रीय सभी समीकरण रखे जाते हैं, क्योंकि पार्टी को पता है कि किस तरीके से समीकरण से जीत हासिल होती है, किस तरीके से कहला लोगों को काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जातीय समीकरण भी आपको जरूर दिखाई देने को मिलेगा और क्षेत्रीय समीकरण भी दिखाई देने को, बीजेपी की तरफ की बात करें और चाहे जेडीयू की तरफ बात करें, या जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।